चलो अभ्यारण्य कर लेते हैं। ये लिखी जाएगी, सही लिखिएगे है, ठीक है। अभय प्लस अरण्य से बना। अभय का अर्थ होता है जहां निर्भय होके, भय का मतलब है, ए का मतलब नहीं, जहां डर न लगे, जहां अभय होके विचरण करते हैं, वही अभ्यारण्य है। तो सबसे अभ्यारण्यों को दो पार्टों के अंदर बांटा गया, एक तो राष्ट्रीय है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। क्यों? राज्य अभ्यारण्य। राष्ट्रीय का मतलब ये है कि जिनका देख रेख खर्चा वगैरह सारा किसके अंडर में आ जाता है? राष्ट्र के अंडर में आ जाए, वो राष्ट्रीय। अपने राजस्थान में ऐसे कितने हैं? तो सबसे पहले यही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, प्रश्न भी सबसे ज्यादा यही से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम 3 इनको पढ़ेंगे, फिर क्रम वाइज पढ़ लेंगे। बाद में लिखाती हूँ बिट्टू पापा, बाद में लिखा दूं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन से? राष्ट्रीय। तो सबसे पहले राष्ट्रीय बना था ये रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद में दूसरी मान्यता मिली थी किसको? केवलादेव। आ गए केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, यही तो नाम है, ठीक है। और उसके बाद चलो बोर्ड बट्टे तीसरा और लिख दी सा गई। अरे क्यों? डिजिटल को फायदा तो है। तीसरा कौन सा है? मारू में सरिस के बच्चा, सरिस का मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। 3 है। तो सबसे पहले जो 2 आए थे शुरुआत में, उनको देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं। सर ये थे बात ना करे करो, एक तो आवाज दिखी वह था, ज्यादा सुनाई दे। बादंगाल काटोगी मुरझाने मन नहीं यहाँ कहो, बोलोगी विचार मास्टर की तो कही को, फिर मास्टर की को नहीं मर जाना पर आज ही मर जाना। क्या? ठीक है। सबसे पहले तो यह है कि है किस जिले के अंदर? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर, ठीक है। केवलादेव भरतपुर। अरे लगभग एग्जाम में तो सीधा जिला जिला तक पूछ लिया। पीछे का पेपर उठा के देखो, अंथानिया लागो गुरुजी आ तक पूछेड़ी है, 2nd ग्रेड में पूछेड़ा है राजस्थान में कुल कितने जिले। अब थे बताओ, यूं घटिया स्तर वो कोई प्रश्न हुए होगे राजस्थान में, लेकिन वो भी पूछेड़ा। अब थे कहते गुरुजी तो जरूरी थोड़ी जो प्रश्न आपको आए वो सबको आए। यूपी वाले भी राजस्थान में पेपर देते हैं, हरियाणा वाले भी देते हैं। आप हरियाणा में देने जाओ था ना, बेरे हरियाणा में कितना जिला है सबको पता है क्या? सबको तो नहीं पता ना भाई। बात अपन लगे कि यार इसी प्रश्न के पूछे करिए कभी, तो भाई वो भी तो उनको तो नहीं पता कि राजस्थान में 33 जिले हैं, 35 जिले हैं। तो कई बार ऊपरी ऊपरी भी पूछ ले। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है, और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? भरतपुर के अंदर। अब देखो ये स्पेशलाइज्ड है किसी चीज के लिए, तो 2 ही चीज है, या तो पक्षी होगा या पशु होगा। तो ये किसके लिए है? ये बाघों के लिए फेमस है, यानी इसे हम कह सकते हैं भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर। और इसमें टेंशन है ही को नहीं, क्योंकि पहली नाम दिखने लग रही है। ये किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए। अब पक्षी हम कुछ भी नाम आ जाए, पक्षियों की संरक्षण स्थली या पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, क्या में आ जाए गंगोत्र के होगो। अब देखो टाइगर, टाइगर ही तो है, टाइगर मैन सबने भी रहे, पक्षी मैन फिर। अरे सलीम अली अभ्यारण्य तो जम्मू कश्मीर में, उनका सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक है ये सलीम अली। कभी देखा है क्या इस अभ्यारण्य को? केवलादेव किसी ने? एक जना हो देख रहे, चलो बढ़िया काम तेरे क्या जी, फिर देखना ही रहा। और कौन गया आज? हाँ, जैसे आप अंदर प्रवेश करो तो इधर एक मकान से बने हुए उसके ऊपर लिखा हुआ है सलीम अली, इस तरीके से। यानी सलीम अली जब पक्षी वैज्ञानिक है तो जाहिर सी बात है वो वहीं पर शोध करेंगे जहां पक्षी होंगे। भैया पक्षी आ रहा, टाइगर आ रहा, मैं एक ये शोध करेगो, टाइगर आ रहा इना एक ये शोध करेगो। तो पक्षी है तो पक्षी, यानी सलीम अली की कार्यस्थली कौन सा अभ्यारण्य रहा है? भैया अभ्यारण्य बनाइडो बढ़िया है, केवलादेव किशन सिंह बनवाइडो स्विट्जरलैंड के जिलांगा आधार पर। अब रणथंबोर को 1955 में दर्जा मिला था राज्य अभ्यारण्य का, राज्य का। इसे मिला था 56। कोई समस्या को नहीं,
याद रह जागो। ईश्वर जी क्यों यहाँ तो पड़ो थे, फाड़ दियो नहीं आग लगा दियो जी की। इसे 1980 में दर्जा मिला किसका? राष्ट्रीय उद्यान का। इसे मिला 81। ले वो तो और ही शोर हो गया। अब तो नाक को लगा दे। अब तो रह जाएगा याद। क्यों? तेरा ध्यान कितना रहा? तू सुधो सुधो लगा मैं टेटो देखे जाने वाले ध्यान किधर है? सुभाष पुचके वाला तो इधर है। हैं? ना ना ध्यान तो किन्ना के टेटो क्या देखा है? किन्ने ध्यान है? बड़ा एंगल इश्यू बिठा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इंगे समझ में आ गई बात। आज देख कटिंग कराइए हो। 55, 56, 80, 81 ये 2 तारीख तो याद रह जी। 2 तारीख अलग हो रहे। टाइगर यानी यहां पर टाइगर है तो टाइगर प्रोजेक्ट चलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर 1900, क्योंकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 73 में ही चला था और बहुत बड़ी एग्जाम में आया ये। राजस्थान में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट है? 5 हो क्या? आज काल में ये कुंभलगढ़ और हो गए, वर्तमान में 5 हो गए। टाइगर प्रोजेक्ट से प्रश्न पुटअप होता है, लगभग एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के पूछते हैं। तो वर्तमान में 5 हो गए, उनको अलग से लिख लेंगे 5 कौन कौन सी जगह में है। तो यहाँ 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था और ये विश्व लेवल पे फेमस है, कोई ऐसे ही नहीं है, क्योंकि विश्व से भी यहाँ पर दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो विश्व लेवल पे फेमस है, तो इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया था 1985। भाई अमू ये डेट कोई जरूरी नहीं है, पिछले वाली आप याद करो, कोई जरूरी नहीं। ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो हो सकता है ये तारीख इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी। ये याद करनी पड़ेगी। तो भैया तो जाहिर सी बात ऐसी हो जी। टाइगर प्रोजेक्ट पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब चला? 73-74 में। राजस्थान में तभी चलेगा, भारत में चला है 73-74। राजस्थान में पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर के अंदर, और इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंदर शामिल कर लिया 1985। रह जैसी ध्यान में की है। देखो अटकी लगभग आपने जी आप तारानगर में बहुत बार आवे इबराजे भी जानकार घूमने, लगभग यूट्यूब पर आ गया मिलना जा। और अपन ले जावा गठे ज्यादा से ज्यादा बेटी पर ले जाओ शाम पांडिया पर और गठ ले जाओ थे। बताओ देखना कोई जगह राजस्थान में अगर कोई आवे बारू तो बिन के करा फिर आदमी के एक शौक हुआ टाइगर वगैरह देखना, हर आदमी को शौक हुआ। तो वो अगर कोई भी आए तो बिन फिर गठ ले जाना पड़ेगा। अपने एक ही है घुमा फिरा के टाइगर अठ ले जाओ रणथंभौर। तो जब बिल क्लिंटन आयो बोला जा टाइगर दिखा लिया। मनमोहन सिंह जी टाइगर देखिए कन पर मैं की कौन बोलिया, टाइगर ने सिर्फ देखिए। कहते वाओ गजब शानदार, मन लगा बबी कौन बोलिया होगा मनमोहन क्या। तभी तो कहते बुद्धिजीवी आदमी कभी किसी के साथ वाद विवाद नहीं करता है। मनमोहन सिंह जी जैसा बुद्धिजीवी कोई प्रधानमंत्री होगा क्या? अरे मान लो कि कहता मनमोहन सिंह बोलता नहीं, मान लो वो जीएसटी पर बोलने लगे तो सुन लोगे? वो आदमी जीएसटी पर 2 दिन तक बोल सके, सुन लोगे जी थे। विद्वान आदमी कभी किसी से वाद विवाद नहीं करते किसी भी मुद्दे। और जब आपके विकट परिस्थितियां चल रही हो तब तो बोलो ही मत, वरना 1915 की जगह 2015 ही निकलेगी मुंह से। विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को कभी बोलना चाहिए। जितने भी बड़े महान लोग हैं उन्होंने यही बोला है कि जब स्थिति आपके विपरीत हो उस समय हमेशा चुप रह के काम करो। शिक्र में एक कोचिंग छोड़ी, मतलब कोचिंगों में 21 मास्टर शुरुआत में, सबसे अंत में छोड़ने वाला मैं था, सबसे अंत में 12 महीने काम करने बाद। लेकिन मार्केट में इतनी चर्चा, क्योंकि सिर्फ नेगेटिविटी उठाओगा और कोई मतलब को नहीं है। लेकिन मन बेरो आपने विकट परिस्थितियां चल रही विपरीत, आपने की ना बोलो। कोचिंग आ खुद पोस्ट गेरी भाई जी आप की कौन बोलिया, अब मैं कई करूँ अब गेरी दिखा। तो जब विकट परिस्थितियां हो तो नहीं बोलना चाहिए। दिन 2015 1915 100 साल को अंतर करते आदि बेरो कौन सारण थे। तो मनमोहन सिंह जी भी आया तो गठाया अठ ही आया ये अभ्यारण्य। तो लगभग आ जाएगा वो पिनर के न लगभग घुमाना रही जगह अपने कन एक ही अभ्यारण्य ले जाके टाइगर गेड़ा हो गए। मैं भी गेड़ा हूँ, टाइगर को दिखियो वो बात नहीं आ रही है। बाकी गेड़ा है सिर्फ एक धोकड़ा ही धोकड़ा दिखा है। धोक को वृक्ष देखे राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वृक्ष है? तो खेजरी नाटो की यही हो, खेजरी कौन है? खेजरी तो है। अगर पूछ ले कि मरुस्थल में सर्वाधिक कौन सा पौधा है तो खेजरी है। धोकड़ो बहुत बड़ो पेड़ है। ये अभ्यारण्य चारों में धोकड़ा ही धोकड़ा है। बहुत बड़ो
पेड़ वे तोकड़ा को देखिए तो नेट पर देख लिए, गूगल पर 100 की मिल जाओ। तो यहाँ पर सर्वाधिक कौन से हैं? तोकड़ा के वन है। इस अभ्यारण्य, अगर अभ्यारण्य ही देख लिया तो फिर एक चीज और देख लो, कौन सा? रणथंबोर अभ्यारण्य, सॉरी रणथंबोर दुर्ग। अब रणथंबोर दुर्ग के बारे में आप बता के टाइम खराब कौन करा, क्यों? कल्चर को काम हो अपना थोड़ी, लेकिन इंगमा जाओ जब आपने गणेश जी का दर्शन जरूर करके आइयो, बस हो गया दर्शन। त्रिनेत्र गणेश मंदिर इंगमा ही है। अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, हैं? जोगी मैं ले गए देखे रहे गंडगड़ाई छतरी, हैं? गंडगड़ाई छतरी बना रखी है, कोई स्पेशल गंडक रेड है कोई, हैं? चलो कोई बात याद रह जैसी, इतनी ज्यादा बातें को नहीं, नॉर्मल बातें हैं। अभ्यारण्य की दृष्टि से देखें तो कहाँ है? सवाई माधोपुर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, लगभग यहाँ चीजें पक्षियों से संबंधित है। 2-4 घासा का नाम जानोगे? हैं? तू बता मुन्ना, 1-2 घास का नाम बता। पथू, पथू ही सब्जी खाई दी, पथू खाई दी नहीं, बहुत बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक। और घासा नाम बता 1-2। कुट्टू सुनेटा के नाम कौन सुनेटा? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुनेटो। मेथा है, पैसे पेलस कौन सुनेटो? शाबाश, बहुत बढ़िया। एंचा कौन से कौन सुनेटो? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपनो तो फिर के सुनेटा कौन सो सुनेटा? मेथा। मोथिया वे वो मोथिया तो अपने अठ है, चूरू आ रहा है, वो मेथा है। मोतिया तो वो नीचे अपने ही वे मोतियो ठीक है, समझ ज्यादा नीचे यहाँ गांठ सी लागे, बिन मोती बोले, मोतियो भी नाम कटा दियो मोतियो, वो तो अपने वे। ए 4 घास है, चारों घासों संबंध देखो इंसा गए देव किया। भाई पक्षी की बात चलेगी तो कन्फर्म में केवलादेव का जिक्र होगा। और अपने यहाँ पर एक पक्षी आएगा, एक लो क्या हुआ आओगे तो बड़ो जोड़ो बातचीत पूरी करिए आओगे भी। एक लो होटल में जाके आदमी की आनंद, वो एक लो थोड़ी जागो। अब आ रहे जाइए, ये आते हैं लगभग सितंबर अक्टूबर, दिवाली के नजदीक। पूरा जोड़ा हुआ होगा, पूरी बाता चिता करके ए के काम आत प्रजनन खातराट, और इतनी दूर थे बताओ फोड़ा क्यों भुगते हो? उसके बट बंदी सा ज्यादा होगी तो बठू आपकी सागल आओगा। और अट प्रजनन खतरा साहिब चलिया जाएगा फिर मार्च अप्रैल। अब ते देखोगा नहीं ये दौड़ा है बड़ा गीत की आकृति का सब है। तो ये बहुत बार पूछते हैं क्योंकि साइबेरियन सारस ये रसियन है, यानी रसियन पक्षी है। तो एक तरीकों विदेश का आन लाग रहे आपने घूमने नेट है, बिक्री करावे चौकी साइबेरियन सारस। तो ये बहुत बार पूछते हैं साइबेरियन, अभी साइबेरियन सारस पक्षी है तो कौन से अभ्यारण्य में आएंगे? पक्षी अभ्यारण्य में आएंगे। तो साइबेरियन सारस जो है इनका कुट्टू पस्तीदा घास है वैसे साइबेरियन सारस। चकवो देख रहे थर, अरे चकवा तेरे देख रहे तो तेरे देख रो किए जैसे चांद को सदा निहारता चकोर है, पर तू जो संग में रहे तेरी बात और है। चांद को देखता रहता है ये हमेशा। कहते हैं कि रात्रि में इसकी प्रेमिका बिछड़ जाती है तो ये हमेशा चांद को देखता रहता है रात को। तो ये चकवा चकवी पक्षी है तो जाहिर सी बात है पक्षी है तो फिर कौन से अभ्यारण्य में होंगे? केवलादेव। ए चकवा चकवी भी कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? अब देखो कुट्टू घास इनका पसंदीदा है, आओगा तो किन की खागा 3-4 महीना पियो। होटलों ब्रेड थोड़ी मंगाओगा, खागा तो घास ही। मेथा घास यही है। पैसे पेलस ये गीच पक्षी खाता है, ये घास बहुत खतरनाक है। एंचा, इसको ध्यान रखना। क्यों? ओ होश के ई तरीको घास है कि कोई पक्षी के नजदीक अगर चले गए नहीं तो इनके अंदर फंस गई मर जाओ। यानी एक प्रकार से ये किसकी तरह बना हुआ है? जाल की तरह। तो एंचा पक्षी, एंचा घास जो है उसमें पक्षी फंसकर मर जाते हैं। रेजासी के ध्यान में रेजासी ये रेजासी रिपीट मारूंगा रेजासी
हाँ कौन बनवायो केवला देव ज्यादा बड्डो को नहीं हो टोटल शायद कौन से जगह में 28 एक में राष्ट्रीय है 28 एक क्या मान लो ज्यादा बड्डो को नहीं है थोड़ा सा जाओ थे आगे जाओगा साइकिल डी देतेगा या पैदल चले जाओ देखियो पक्षी थोड़ा सा बैठे बिंग बाद में वापस आ जाओ ओ जाओ जब इंग में फिर ठीक है क्या घाटी में आदमी हो जाए आख तो जिप्सिया में नहीं हालत हो जाए खराब मैं तो जिप्सी में गयो मैं आते में बाहर रुपया ठीक है दे दिया पछी मोड़ दे मुँह क्यों भाई यही बानो अटसी टाइगर दिखेगा अटसी टाइगर दिखनो की है को नहीं बहुत कम सहयोग बैठे टाइगर वगैरह देखने का तो बहुत ही कम कहेगा जरूर अट्ठे फिरन लाग रहे कम सहयोग हुए तो वो तो बहुत बड़ा तो चक्कर लगाओ 1.5-2 घंटा ला जाओ ओके 5-10 मिनट में जाके साइकिल है जाके देखियो वो दोनों ही ठीक है देखिए हो तो देखिए यो मेरा तो देखिए अब कारण मैं चालूंगा थाने बता दूंगा थी आ जाइयो हाँ फोन कर दूंगा रणथंबोर केवलादेव सवाई माधोपुर भारतपुर बाघों के लिए भारतीय बाघों का अगर पक्षियों की संवर्ग प्रजनन वगैरह 1955 56 80 81 1973 चौथा टाइगर प्रोजेक्ट और 1985 विश्व प्राकृतिक बाकी बिंग अंदर कारण मोर अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन से वर्ग से दोकड़ा इनके अलावा रणथंबोर अभ्यारण्य है ये जो कपै चीजें आपने भी देखे तो कल्चर के अंदर आ जाए हिस्ट्री के अंदर आ जाए यहाँ पक्षियों की बातें हो रही है तो सलीम अली की कार्यस्थली रहेगा चकवा चकवी और साइबेरियन सारसो 3-4 एक घासा का नाम है थोड़ा सा ध्यान रखिए इंचा घास पक्षी फंस के मरते हैं गुट्टू घास है मेथा घास है एक पैसे पेलस जिसे गीज पक्षी खाते हैं ठीक है ओलो जी मुकुंदरा हिल्स इन पर आपने लगभग तो अपना मुख्यमंत्री जी लड़ता रहेगा वन भी तो टाइम पास चाहिए इन पर लड़ता रहेगा इन पर राजनीति चलती रहेगी प्याटे पर अब तो क्या चाला बंदो किलो लेकिन चलती रहती 2003 में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में और भारत में भी कांग्रेस की सरकार थी ऊपर भेजो राजीव गांधी नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य नाम मुंह देगे ऊपर भेजो माना राष्ट्रीय को दर्जो दो कांग्रेस को नाम तो देना ही पड़ेगा कांग्रेस को नाम दे भेजो सरकार पलटी 2006 में आपने वसुंधरा जी आ गया के नाम कर दियो मुकुंदरा हिल्स बस यही राजनीति चला नाम चेंजिंग को बहुत शौक पार्टी में अशोक गार्डन बनाई दो तुम्हें नाम का अगर सम्राट लगवा दियो क्यों सही है नहीं कांग्रेस सरकार ने मान लो अशोक गार्डन लगवाया तो ज्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे बिना के सम्राट चेप देगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी ये पार्टी बाजा चलती रहेगा बंगो कराइड तो आप कौन करा अपनों कराइड तो बंगो कौन करा तो बिया दर्रा बिहारने भी बोले अब बात यह है कि इनके जिले कौन से वो थोड़ा सा देखना जरूरी है नीचे कौन सा जिला है और नीचे 12 है झालावाड़ है यहां कौन सा जिला है ये बाहरी साइड में है 12 ठीक है इधर कौन सा जिला है कोटा कोटा के ऊपर बूंदी बहुत बढ़िया और कोटा के इधर टोंकैट है हो गयो वो होना सीधा हो गया यही तो है सही बनाया मैंने क्या गलत बनाया अब 2 चीजें हैं यहाँ क्योंकि यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट भी चला है टाइगर प्रोजेक्ट तो अलग 4 जिलों में है इनके अंदर ही शामिल तो इसमें देखो ये अभ्यारण्य तो लगभग देखे तो इन 3 जिलों के अंदर फैला हुआ मैन इसमें कोटा आ जाएगा और इन 3 जिलों के अंदर फैला कोटा झालावाड़ और फिर वो आता है क्योंकि यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चला है मुकुंदरा हिल्स में अब टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सी है तो वो आएंगे कौन से 12 बाहर हो जाएगा झालावाड़ कोटा बूंदी चित्तौड़ इन 4 जिलों में यहां क्या चला है टाइगर प्रोजेक्ट ना पाल लगू दोबारा पटांगा मुकुंदरा हिल्स इसे राजीव गांधी भी इसे ही बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स भी इसे ही बोलते हैं दर्रा अभ्यारण्य भी इसी को बोलते हैं और पे बोलना रहा जगह तोता ही नहीं हाय हेलो सुना पद्मनी वगैरह को जिक्र करियो कौन सा तोता बैठी देखिए टाइगर की ये देखिए टाइगर आपने की एक झालावाड़ में एक दुर्ग है कौन सा कांगरो दुर्ग कई बार किए हुए एग्जाम आपने लगभग जितने भी दुर्ग है ना वो सारे अरावली में बने हुए लगभग अरावली में लेकिन एक तो है अब अगर झालावाड़ में जगह चीज है समझ लो वो अरावली में नहीं है कभी झालावाड़ का जगह दुर्ग है अरावली में को नहीं
तो ये कौन सा अभ्यारण्य अरावली में नहीं स्थित है? अयोग्यो भाई, मुकुंदरा हिल्स कौन सा अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल के मध्य में? अच्छा, रणथंबोर। विंध्याचल और अरावली के बीच है रणथंबोर। ये पूरा का पूरा विंध्याचल श्रेणी के अंदर आ जाता है। यानी एकमात्र अभ्यारण्य कह सकते हो। कौन सा अभ्यारण्य है जो अरावली में स्थित नहीं है? वो ये। अरावली का कोई लेना देना नहीं है इस साइड के अंदर। इस साइड में जो भी पहाड़ियां आए, कोई भी चीज आए, दुर्ग आए, वो अरावली में नहीं है। बाकी अपने राजस्थान में लगभग जो दुर्ग है वो सारे के सारे अरावली की चोटियों में बने हुए हैं। कोटा के अंदर कई चीजें इसी अभ्यारण्य देखे टाइगर, वो अभ्यारण्य देखे रहेगी। शाबाश, मेरो भी कौन देख यार, इतनी दूर क्या हो जाए? दूर बहुत ज्यादा रहेगी, दुखी हो जाए आदमी। बाकी घूमने फिरने की उम्र से की थारी है आइए। अब कह यहाँ का सेटल होने के बाद भी टाइम भी नहीं मिलता। नौकरी में कभी समय नहीं मिलेगा। धीरे धीरे 35 से ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद घूमने फिरने के आदमी की हालत इतनी खराब हो जाएगी। कभी 20 किलोमीटर यात्रा कर गया होगा, नहीं तो भी थक जाओगा। थान ला गए वो भारत घूमी जाओ। तो घूमने की उम्र भी आई है, पटने की उम्र भी आई है, लड़ाई दंगा करने की उम्र भी आई है, सही तरीकों से चालने की उम्र भी आई है, बाढ़ पटाने की उम्र भी आई है, क्यों कटवाने की भी आई है, स्टाइल मारने की उम्र भी आई है। सारा काम ये उम्र में ही करना। तो भी घूमने की उम्र भी आई है। नेट ने और फार्म दूर आया तो दूर आए, 2 दिन पहले उड़ जाए, घुमा फिर भी कर ले, पेपरियो भी देते। ये बानो देखिए तो जा सारी चीज। इस कोटा अभ्यारण्य के अंदर कोटा के अंदर कई चीजें जो इसी अभ्यारण्य में है और वो सारी फेमस है। जैसे अबली मिणी का महल, अबली मिणी का महल है, यस, आड़ोती का ताजमहल, बारडोली का शिव मंदिर। नाम सुने ही थारो? सुनियो नहीं? यानी तो सुन लियो। इतनी बार एग्जाम में पूछ लिया इसको और लगभग गलत हो गया। ये राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। बारडोली का शिव मंदिर राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर। पूर्ण शासक तोरमान ने बनाया था गुप्तकालीन मंदिर, इसी के अंदर है। पुराने टाइम में आदमी टाइम पास क्या करतो? अरे जब मान लो लिखने के लिए कुछ होता नहीं था, कहां लिखा करता था? कभी देखे पेड़ पर बैठा दिल सो बना के नाम लिखेगा। इस जमाना में थे रेडा को नहीं, पेड़ पर बनाया करता कौन रेडा? हमने हमारे इश्क का इजहार यूं किया, फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया। पत्थर आदमी पहले गुफा के अंदर टाइम पास करया करतो। गुफा के अंदर ही रहता, गुफा में रहना आदि मानव आपा बांदर वर्ग पहले तो गुफा क्या? हाँ बिल्कुल थे, कौन रहती, आदमी ही बात करो। तो गुफा के अंदर रहता, तो गुफा के अंदर टाइम पास भी करना किसी तरीके से। तो वो क्या करते थे, कुछ भी चित्र वगैरह बनाने शुरू कर दिए। चित्र आदमी वही बनाएगा जैसे आदमी देखेगा। जैसे डायनासोर का क्यों बनाओगे, जो देखोगे वही चीज बनाओगे। तो आदमी टाइम पास करता था सेल चित्र बना के। सेल का मतलब चट्टाने। तो राजस्थान में सेल चित्र जो मिले हैं वो सिर्फ इसी अभ्यारण्य में कोटा में मिले हैं। यहाँ पर सेल चित्र, आदि मानव के सेल चित्र पुराने टाइम में आदमी बनाया करते हैं अभ्यारण्य। अब बात आई कि गांधी जी कब आए थे? 15 पहली हो गया 12 2012 2013 स्वरूपा गलती हो जाए यार आदि 2012 और 2013। इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला है 2012 में और यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चला था 2013। याद रह जैसी की 3 अभ्यारण्य बताए, अब 3 ही नहीं याद रहे तो यार फिर क्या काम चला वो भाई। रोज एक दो कराएं तो 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। थोड़ा और धीरे कराएंगे तो 4, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जिला 1 2 2 कराई होगी नहीं पूरी। अब थारू जी 2 ही नहीं याद करे तो फिर क्या मतलब हो? इतना दिमाग तो सब का आदमी 2 चीज तो याद कर इसके। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ज्यादा माथा पच्ची मत करो, जितना करवा रहे हैं उतना पढ़ लो, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ना किताबों का कोई अंत है। यार दोस्त ही देख के और चक लिया होगा, वो पा पटन ला रहे बात चक लिया, फिर कोई स्टेटस देखेगा वो चक लिया, फिर कोई फेसबुक पोस्ट देखेगा राम सेवक के लिए ये पढ़िए। और तो जरूरी थोड़ी यार जिस व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी अलग किताब पढ़ता है भाई। हर व्यक्ति नोट्स अलग तरीके से बनाता है। कोई नमक लिख रहा है, कोई उसकी जगह NaCl भी लिख रहा है, कोई जरूरी थोड़ी है। मोहम्मद बिन तुगलक को कोई मोह लगा के बिंदी लगाने लग रही है
तो हर व्यक्ति का नोट्स का अलग है, हर व्यक्ति अपनी अलग किताब पढ़ता है। जरूरी थोड़ी है कि वो आईएएस ने पूछेगा तो जिसने आईएएस ने जो किताबें पढ़ी जरूरी है कि तुम वही पढ़ो। तुम्हें जो अच्छी लग रही है वो पढ़ लो, तुम्हें जो नोट्स अच्छे लग रहे हैं वो पढ़ लो। चीजें सारे में एक ही है, सब किताबों में महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदेशी ही लिखा हुआ है और हर टीचर इसी बात को बताएगा। अब बात यह कि बताता कब है और किस प्रकार बताता है वो अलग चीज है। तो जिस किताब की भाषा अच्छी लगे वो एक किताबड़ी रट लो, इतो सो रट नाक को लाग जाओ नहीं ज्ञान चक्र लोगा चक्राम रोगा कहीं तो यही खातर दूसरे मकान पर जाए पड़ो की किताब पढ़े क्यों जो फिर बियानी किताब चक लिया होगा 3 दिन दिमाग खराब रहोगा। उसके थे की किताब पढ़ रहे हो बाबू पहले पढ़ चुके हो बेचारो दूसरी लिया वही गो तो ज्यादा ऊंदा सुंदा चक्राम ना रो एक गाइडेड रट लियो सो नाक को लाग जा। अब लिखना पड़ेगा रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। उपनाम लिखो, उपनाम उपनाम लिखो। भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर विंध्याचल व अरावली के संगम पर, विंध्याचल व अरावली के संगम पर, विंध्याचल व अरावली के संगम पर। क्षेत्रफल 392, ये टोटल का है, राष्ट्रीय का नहीं है। क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर, 392 लिखो। राज्य अभ्यारण्य का दर्जा 1955, राज्य अभ्यारण्य का दर्जा 1955, 55 है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980। यहां 1973-74 में, यहां 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था, टाइगर प्रोजेक्ट चला था। बाघ परियोजना वन्य जीव कोष द्वारा चलाई जाती है। अभ्यारण्य में सीताफल व दोक के सर्वाधिक वन है। अभ्यारण्य में एलिजाबेथ, राजीव गांधी, बिल क्लिंटन आदि आए थे। लिख लो रे, एलिजाबेथ नाम के ए दोक वर्ग पाए जाते, पाए जाते। सुना बनाया नोट से ए देख दिको जी राइटिंग है अठी बना ले बिंग वहीं से फेर में लिखेगा, रप में ना लिखेगा। जिंदगी रप हो जी नहीं, रप नाम की कोई कॉपी नहीं होती लाइफ में, भी में लिखेगा फेर। हाँ साथ में जब पढ़ाई करो ना, आप जब इनको रिपीट मारते हो तब रफ रजिस्टर रखा करो पास में। रिपीट मारने का अपना एक अलग तरीका, रट्टा मारना है, मारना तो रट्टा ही है, ये समझनो की को नहीं है, उनका पढ़ के रट्टो मारना है। लेकिन बी टेम हाथ में रजिस्टर होना सख्त जरूरी है, क्योंकि नहीं अपने के पढ़ता पढ़ता अपन वो कौन बेरा को पढ़े बटो याद हो रही है को नहीं हो रही। ज्यादा आप अगर वो छोरो का एक कर पढ़ देने में सो याद हो जाए तो वो बात ही एक पढ़ी है पूरे दिन में याद क्यों को नहीं हो जाए। हमारे पूरे दिन में ही थे एक ही बात पढ़ो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, तो क्यों को नहीं याद हुए। अब थे 5 घंटा पढ़ लिया, फिर आदमी कहाँ हुआ बड़ो यार याद हो रही है को नहीं हो रही। आपने असम बड़ी बीमारी है, ज्यादा पढ़ने वालों के साथ ऐसा होगा। याद सब कुछ होता है, याद भी होगा, पेपर के समय सब कुछ याद आ जाएगा। तो उस समय आपके सोगे कति कौन पड़ी, सोने का मतलब है कि बैठने का मतलब आपकी किडनी है, हार्ट है, सारी चीजा सही खड़ी है। खड़ी है मतलब वह भी जागती है। अब थे जी लेटिया नहीं, लेटता है थकावट क्यों है भाई, किडनी काटनी वह भी लंबी होगी, वह मन भी रेस्ट चाहिए, फिर आपके थकावट शुरू होगी। तो पढ़ाई जो है वो बैठ कर की जाएगी, बराबर में रफ रजिस्टर चलना चाहिए। चलना कैसे चाहिए कि रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर काम की चीज की है। ये लाइन तो ऐसे लिखे मिलेगी, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, काम की चीज की है सवाई माधोपुर, बस रफ रजिस्टर में सवाई माधोपुर लिख दो। इसे राज्य अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला, रफ रजिस्टर में लिख दो 55, ज्यादा नहीं रटना है। इसे राज्य राष्ट्रीय का दर्जा 1980 लिख दो। यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चला 1973-74 हो गया, अभ्यारण्य पूरा मान लो पढ़ लिया। अब उसको रिपीट मारना है सवाई माधोपुर में था 1955 में किया है,
इसे राज्य का दर्जा 1980 में किया। अब मान लो 1980 आपकी याद नहीं आया, अब जाके देखो भाई 1980 में क्या हो, तो ये रिपीट मारो, इन तरीकों रट्टा मारना पड़ेगा। अभी पता लाग वो बराबर आपने तैयार हो रही हो को नहीं हो रही, तो बराबर में आपके पेन चलना चाहिए, शॉर्ट में चलना चाहिए। आने की पूरी पूरी लाइन चेपन लाई जाओ, जो काम की चीज है वो शॉर्ट में लिखनी है। चलो लिखो। इस अभ्यारण्य में एलिजाबेथ, राजीव गांधी, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह आदि आए थे। एलिजाबेथ, राजीव गांधी, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह आदि आए थे। क्लिंटन, क्लिंटन लिखो। यहां माधो सिंह द्वारा बनाया, यहां माधो सिंह द्वारा बनाया जोगी महल है। जोगी महल सीधो इलाके फैसले की नोकी है ये विरोध है माधव सिंह भी बोला बैठे। लिखो। अभ्यारण्य में रेड डाटा बुक में अंकित, रेड डाटा बुक, एक बार एग्जाम में पूछा था, रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजाति लिखी जाती है? लुप्त हो गई या लुप्त होने वाली है? जसुदा टापर है, लुप्त होता जा रहा है, क्या माँ होगा? अब इसे एक दो बच्चे क्लास में, हाँ सर बैठे आराम, आवड़ तो क्यों नहीं? मम्मी याद तो कौन आवन के टाबरा तो मम्मी की याद आओगी, बटोड़ा नहीं पड़ोसिया मम्मी देखो। इस अभ्यारण्य में रेड डाटा बुक में अंकित काला गरुड़ पाया जाता है। काला गरुड़ वो जो भगवान राम ने एड्रेस बताया सीता को, वो रेड डाटा बुक में अंकित काला गरुड़ पाया जाता है। केवलादेव भगवान शंकर को मंदिर है, पिंक कारण बोले। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, आगे लिख दो भरतपुर। केवलादेव घना पक्षी, एक दो लाइन छोड़ देकर कोई किताबड़ी में कोई काम की बात आए लिख दे, गढ़ दिखेगो। नोट्स रोजान थोड़ी बने, हर टॉपिक के बाद दो लाइन छोड़ा करो। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। उपनाम लिखो। पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की प्रजनन स्थली, दोनों लिखो। पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। देखो निर्माण, पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों का स्वर्ग। निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड झीलों के आधार पर कराया। अभ्यारण्य का दर्जा 1956। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 81। विश्व प्राकृतिक धरोहर 1985। NH11 के ऊपर है वो, लिखो दिख तो NH11 पर है ये अभ्यारण्य। क्षेत्रफल 59 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 28 में राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल 59 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 28 में राष्ट्रीय उद्यान है। 59 वर्ग किलोमीटर तो टोटल है, जिसमें राष्ट्रीय का दर्जा है 28। देखना पड़ेगा 392 तो है, पूरे ने भी हो उसका। लिखो। इस अभ्यारण्य में अजान बांध व पांचना बांध का जल आता है। इस अभ्यारण्य में अजान बांध भरतपुर में, पांचना बांध करौली मिट्टी का बना बांध, पहले अजान का आता था, आजकल बताते हैं पांचना का भी आता है। तो इस अभ्यारण्य में अजान बांध व पांचना बांध का जल आता है। अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस या रसियन पक्षी आता है। साइबेरियन सारस या रसियन पक्षी आता है। ये अक्टूबर नवंबर में आता है, मार्च अप्रैल में चला जाता है। लिखो, लिख दो चाहे ब्रैकेट में। अब सियारे देखा हो तो देखिए, अक्टूबर नवंबर में आता है, फरवरी मार्च में चला जाता है। ब्रैकेट में लिखो, लिख दो। अब आ गया है, देखिए ये देखिए, अक्टूबर नवंबर में आता है, फरवरी मार्च में चला जाता है। देखो
यहाँ कुट्टू घास साइबेरियन सारस का पसंदीदा घास है। यहाँ एंचा घास में सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। एंचा घास में सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। यह अभ्यारण्य सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। सलीम अली के ब्रैकेट में लिख दिया पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। कार्यस्थली रहा है। चकवा चकवी पाए जाते हैं। चकवा चकवी पाए जाते हैं। चकवो चकवी मोटे आर्दुगाई है। होली पर गीत गाए करे चकवो चकवी ने बतलावे धमाड़ धमोड़ गटे वह चकवा चकवी पक्षी पाए जाते हैं। आगलो लिखो। यह अभ्यारण्य राजस्थान का प्रथम नमलैंड भूमि, यह प्रश्न अभी आया था एग्जाम में, नमलैंड भूमि। अभी समन वो सांबर में नहीं लिखाया था क्या, वो दूसरा था, पहला ये है। वेटलैंड बोलेगी इंग्लिश में। हाँ, ये अभी पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था, ये विश्व लेवल पे होता है। नमलैंड भूमि घोषित की है।